नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में जबरदस्त एक्शन इस वक्त दिख रहा है। क्या ग्वार, क्या जीरा, क्या टर्मरिक, क्या कोरिएंडर, सब में तूफानी तेजी का माहौल बना हुआ है। शुरुआत करते हैं टर्मरिक से। टर्मरिक में आज भी 6% का ऊपरी सर्किट, बड़ी तेजी है। रवि द्योरा हमारे साथ हैं, रिसर्च हेड एंड डायरेक्टर कुंवर जी के। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो रहा है सर हल्दी में ये? हल्दी में डेफिनेटली अभी मार्केट का जो मोमेंटम देखे तो थोड़ा बहुत मोमेंट जब बिल्ड हुआ, जब उसके मार्जिन बढ़े। अभी फॉर एग्जांपल 40% मार्जिन पे कर रहे हैं, उसके साथ एडिशनली 100% एमटीएम पे करने होते हैं, तो शॉर्ट स्क्वीज ज्यादा है। क्योंकि सेलर्स एक तो लॉस में और साथ में मार्जिन हायर पे कर रहे हैं, तो उसके पोजीशंस कट हो रहे हैं। फंडामेंटली डेफिनेटली पॉजिटिव था। हालांकि मुझे लग रहा है कि मेजरली फंडामेंटल प्राइस्ड इन है, बट यस अभी भी टर्मरिक में बहुत ज्यादा वीकनेस की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी गिरावट में 13,800 14,000 का शॉर्ट टर्म के लिए नया बेस है। अपर साइड मेरा मानना है 15,400 से 15,500 तक के लेवल आपको अभी भी दिखने चाहिए। आज हालांकि सर्किट पे है तो बाइंग का चांस नहीं मिलेगा, बट अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कुछ भी गिरावट मिले तो मेरे हिसाब से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। 15,400 से 15,500 तक के लेवल अभी भी टर्मरिक में ओपन। अच्छा, और हल्दी के भाई जीरे में क्या होने वाला है? जीरा भी आज अच्छा खासा तेज है रवि जी। मेरा वैसे देखे तो शॉर्ट टर्म में काफी रेंज में आ चुका है। पर्टिकुलर ब्रॉडर रेंज है वो 61,200 और डाउन साइड 60,000, यही रेंज में प्राइसेस मूव कर रहे हैं। बट अभी जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा है, पहले 58,500 का नया बेस बना था, अभी 60,000 का नया बेस बना के चल रहा है। बट यहाँ पे बाइंग में थोड़ा रिस्क में इस हिसाब से परसीव कर रहा हूँ, क्योंकि 61,200 का रेजिस्टेंस नजदीक है। अगर 61,200 निकलता है तो मेरे हिसाब से वहां पे एक बार ट्रेडिंग के लिए बाय करना चाहे फॉर टारगेट प्राइस ऑफ 61,800 एंड 60,500 का स्टॉप लॉस लगाए। बट ध्यान रखें वोल्टालिटी 1000 पॉइंट की इंट्राडे है, तो स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई जीरे पर। कोरिएंडर पर आपकी राय क्या है? आज तो कोरिएंडर भी बड़ा एक्शन के मूड में है, वहां पर क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त होनी चाहिए? कंपेरेटिव तीनों स्पाइसेस कोरिएंडर में रिस्क रिवॉर्ड वाइज मुझे काफी अभी भी ये कमोडिटी बेहतर लग रहे हैं। बेसिक रीजन ये है कि वहां पे रशिया से जो इंपोर्ट हो रहा था, इन पर्टिकुलर हमने साल में 23,000 से 25,000 टन के बिटवीन रशिया से काफी बड़ा इंपोर्ट किया। जो हमारा एवरेज इंपोर्ट 7 to 8,000 टन रशिया से। तो आई थिंक ये अभी जो रशिया क्लोज हुआ है, ग्रैंड डील से निकला है, तो मार्केट का ऐसा अनुमान है कि रशिया की सप्लाई शायद आगे जाके बाधित होगी, तो इससे मार्केट को काफी उत्साह है। एंड पर्टिकुलर ये काफी अंडर परफॉर्मेंस पे कमोडिटी ने दिखाया था। करीबन 11,000 से गिर के आधा हो चुका था और वहां से अच्छी रिकवरी आई है। मुझे लग रहा है रिकवरी एक्शन हो सकते हैं। मेरा टारगेट रहेगा 8100, बाय करें 7800 पे, 7700 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है कि तीनों स्पाइसेस में ये कमोडिटी शॉर्ट टर्म में अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी होगी कोरिएंडर पे। चलिए अब आते हैं ग्वार पे। ग्वार में भी आज अच्छा खासा एक्शन है। 6200 के ऊपर ग्वार सीड है और 12,800 के करीब ग्वारगम है। ग्वार सीड और ग्वारगम में इस भाव पर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? डेफिनेटली बाई की, क्योंकि पर्टिकुलर थोड़े क्रूड के प्राइसेस से भी सेंटिमेंट है। हालांकि वैसे देखे तो क्रूड एंड इसका कोरिलेशन थोड़ा अभी बिगड़ चुका है। बट यस, मानसून के साथ कोरिलेशन था, वो भी खराब हुआ, क्योंकि मानसून में जो रिकवरी आई तो मार्केट का अनुमान था कि इसका शायद सोइंग में रिकवरी होगी। बट मेरे हिसाब से ये जो डाइवर्जेंस आपको ध्यान रखना है इस साल, जिस हिसाब से मीन्स के प्राइसेस ऑयल सीड के बढ़ रहे हैं, शायद लग रहा है कि अगर डाइवर्जन पे आया या फार्मर्स को फिर से सोइंग की जरूरत हुई, तो ज्यादातर मार्केट का फार्मर्स का सोइंग आपको ऑयल सीड में जाता हुआ दिखेगा। गुआर में सोइंग का ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। प्राइसेस काफी टेपिड रहे। मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस यहाँ से बढ़ने चाहिए। लेवल स्पेसिफिक 6350 का मेरा टारगेट रहेगा। बाय करे ये लेवल पे, स्टॉप लॉस लगा है 6120 का गुआर सीड में। और गुआर गम में भी करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 12,400 एंड 13,200 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो गुआर गम एंड सीड दोनों में मेरे बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। ग्वारगम और ग्वार सीड आप कह रहे हैं कि दोनों में आपकी राय बाइंग की रहेगी, और आप कह रहे हैं कि इमीडिएट टारगेट ग्वार सीड में 6350 का होगा। उसको ध्यान में रखते हुए 6200 पर आपकी राय बाइंग की है, और एग्जैक्टली मार्केट इस वक्त 6200 पर है भी। ताज़ा भाव आपके स्क्रीन के नीचे आप देख लीजिए। और तो इस भाव पर भी रवि जी कह रहे हैं कि आपके लिए बाइंग का मौका ग्वार सीड में है। इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैस्टर में भी आज तेजी है, और कैस्टर का भाव करीब 40 रुपए ऊपर है, सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट। क्या लगता है आपको कैस्टर में भी रवि जी?
कैस्टर में मैंने आगे भी इंडिकेट किया था, पर्टिकुलर कैस्टर में अगर फंडामेंटली देखें तो कैस्टर ऑयल के प्राइजेस है उसका ज्यादा, हालांकि एडिबल ऑयल के साथ कोरिलेशन नहीं, ये नॉन एडिबल ऑयल है, बट यस चाइनीज से डिमांड हो अभी चल रही है, साथ में एक्सपोर्ट इंक्वायरीज भी मार्केट में बढ़ी है ऑयल की। मोर हमारा बड़ा कस्टमर चाइना है, वहां से अगर इंक्वायरी बढ़ेगी तो आई थिंक कि मुझे लग रहा है कि सेंटिमेंट यहाँ भी अपसाइड देखने को मिलेगी। और बारिश का जो लेवल है शायद कैस्टर में अभी ज्यादा झुकाव नहीं जाएगा, तो मेरे हिसाब से सोइंग इस साल लग रहा है कि 10 से 12% तक की कमी कैस्टर की सोइंग में है, तो ये आगे जाके थोड़ा प्राइसेस को सपोर्ट कर सकता है। लेवल स्पेसिफिक 6400 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिया रखें, 6280 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। मुझे लग रहा है कि 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन अगर आप पोजीशन में रुकते हैं तो 6600 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, तो ये रहा आपकी हो गई कैस्टर पे। अब आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड में कल गिरावट थी, आज गोल्ड में तेजी है और गोल्ड का भाव करीब करीब 180 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, 59,131 के लेवल पे। क्या करें गोल्ड में? मेरे हिसाब से एक मार्जिनल शॉर्ट कवरिंग है, पर्टिकुलर शॉर्ट कवरिंग आई इस हिसाब से क्योंकि बेसिक देखे तो डॉलर इंडेक्स स्टेबल है एंड शाम को कोर पीसी प्राइस इंडेक्स जो फेड लगातार अपनी पॉलिसी में जिक्र कर रहा है वो डेटा आने वाला है, थोड़े नीचे आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इवनिंग तक ये कमोडिटीज रेंज बाउंड रह सकते हैं, बट थोड़ा बहुत डिप पे मुझे सपोर्ट अच्छा दिख रहा है। पर्टिकुलर 58720 का अच्छा सपोर्ट है, अगर डिप पे गिरावट पे 59,000 के करीब मिले तो वहां पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 58720 एंड अपर साइड 59400, 59,400 तक के एक सीमित अपसाइड में देख रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा बड़ी तेजी नहीं दिखेगी, बट एक सेंटिमेंट पॉजिटिविटी बनेगी क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ उसका पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ के भी आता है तो भी सोना के लिए एक सेफ हेवन डिमांड बनी रहेगी। अच्छा, ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई गोल्ड पे। सिल्वर पे क्या करें रवि जी? चांदी में भी यही रणनीति होनी चाहिए गोल्ड की तरह ही? चांदी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 2450 का, वो ब्रेक करके नीचे सस्टेन हो रहा है। मेरी रिकमेंडेशंस वहां पे काउंटर रहेगी। मुझे नहीं लग रहा कि चांदी में मींस की ये गिरावट पे बाय करना है, थोड़ा रिस्क ट्रेडर है वो अवॉइड करे, अदरवाइज थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि बाय करना है तो 73,500 का लेवल अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 72,900, 70,900 के स्टॉप लॉस के साथ, और 74,600 तक के लेवल की मैं उम्मीद चांदी से कर रहा हूँ। ओके, तो ये रहा आपकी हो गई चांदी पे। अब आते हैं क्रूड पे। क्रूड में भी तेजी आई थी लेकिन आज मार्केट थोड़ा सा रुकता हुआ दिख रहा है। गिरावट तो नहीं है, मतलब आप गिरावट नहीं कह सकते इसे, क्रूड में 5 रुपए में नीचे है। तो क्या करें कच्चे तेल में अब इस भाव पर? हाँ, कच्चे तेल में काफी अच्छा रनअप आ चुका है, पर्टिकुलर लगातार मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। आज थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल है, हालांकि मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन ही है, कोई करेक्शन की उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि रशिया 2 से 3 एक्शन, एक तो अपनी ड्यूटी बढ़ा दी, साथ में अपना प्रोडक्शन कट किया, ग्रेन डील से हाथ पीछे खींचा, तो ये जो पूरी रैली है उसके पीछे रशिया के जो सेंटिमेंट है वो काफी सपोर्ट कर चुके हैं। अभी 80 एंड 84 के करीब डब्ल्यूटी एंड ब्रेंट का अच्छा रेजिस्टेंस है, तो शायद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि 1 से 2 दिन की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रख के वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 6470 और एक लिमिटेड अपसाइड 6650 तक की मैं देख रहा हूँ। ओके, बेस मेटल पर आपका व्यू क्या है? क्या मेटल में भी आज के लिए कोई ट्रेडिंग पिक है आपके पास रवि जी? जी, मेटल्स में ट्रेडिंग के लिए मुझे कॉपर पसंद है। कल इतनी बड़ी करेक्शन, इतनी बड़ी डॉलर इंडेक्स की तेजी के बावजूद कॉपर सस्टेन था, पॉजिटिविटी इंटेक्ट थी, सप्लाई के काफी कंसर्न्स बने हुए हैं, चाइना के पैकेज की एक्सपेक्टेशन है, तो इन चाइना एंड कॉपर का अच्छा कोरिलेशन की वजह से मुझे लग रहा है कि वहां पे उम्मीद बनी रहेंगी एंड प्राइजेस में अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। कॉपर के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 739 के करीब चल रहा है, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 732 एंड अपर साइड 750 तक के टारगेट की मैं कॉपर से उम्मीद कर रहा हूँ। और जिंक बाय करें 219 के करीब अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 217.20 का, और अपर साइड 223 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो कॉपर एंड जिंक दोनों बेस मेटल से बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर और जिंक पे। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि बाई करके चलना ठीक ट्रेड रहेगा। नेचुरल गैस में कोई स्ट्रेटेजी इस वक्त है आपके पास रवि जी? एनजी में क्या करें? एनजी ने लगातार नेगेटिवली सरप्राइज किया है, प्राइसेस में जितने फंडामेंटल नेगेटिव नहीं, प्राइस उतना नेगेटिव है, बट मुझे लग रहा है कि करीबन अभी ऑप्शन से ट्रेड लेना वहां पे एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। ऑप्शंस में क्या ट्रेड लें, 220 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें, अराउंड यहाँ पे स्टॉप लॉस 10 रुपीज का लगा ले,
और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 42 से 45 तक के लेवल की आप शॉर्ट टर्म में उम्मीद कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कैश में थोड़ी वोलेटिलिटी है, तो मुझे लग रहा है कि वहां से अवॉइड करें। बट 220 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन करंट मार्केट प्राइस से आप बाय करके लॉन्ग जा सकते हैं। अगली एक्सपायरी तक रुकेंगे तो अच्छी रिकवरी की उम्मीद के साथ मेरा मानना है कि 40 तक के लेवल वहां पे देखने को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके होंगे। लेकिन जीजेसी यानी जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल एक बड़ा शो आयोजित करने जा रही है, और उसको लेकर क्या तैयारी है, कैसे इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे ज्वेलर इसमें भाग ले सकते हैं, इस पर एक बड़ा शो और जीजेसी जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल की पूरी टीम हमारे साथ रहेगी कल सुबह 11:30 बजे। तो देखिए खास शो, हमारा अपना शो, इसका नाम है जीजेएस का, और ये शो आप कल सुबह 11:30 बजे देख सकते हैं।